नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें रत्नात्रय का वर्णन, सल्लेखना समाधि का वर्णन भी है और सबसे बड़ी बात है श्रावक के पदों की चर्चा है। पहले पद में, दूसरे पद में, तीसरे पद में ऐसे 11 प्रकार के पद बताए। मतलब पद मतलब प्रतिमा, स्थान। 11 स्थान श्रावक के होते हैं और अंतिम जो स्थान है उसमें वह श्रावक श्रोमणी हो जाता है, उत्कृष्ट श्रावक बन जाता है। तो हमें उत्कृष्ट श्रावक बनना है, ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन, दूसरे में सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है। कल करुणान योग ग्रंथ की चर्चा की थी कि करुणान योग जो ग्रंथ हैं एक पूरा मैथमेटिक्स के माध्यम से हमारी आत्मा की व्यवस्था, कर्म की व्यवस्था आदि सबको बताया था। 6 द्रव्यों को, द्रव्य, क्षेत्र, काल, उसके भाव, ये 4 प्रकार के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है कि क्या द्रव्य है, क्या उसका क्षेत्र है, क्या उसका परिणमन है, काल है और क्या उसकी गुण है, भाव हैं। इन सब के बारे में गणित के माध्यम से समझाने का जो तरीका है उस करुणान ग्रंथ में होता है। चारों गतियाँ अर्थात 84 लाख योनियों का उसमें वर्णन होता है। लोकालोक का उसमें वर्णन होता है, आदि कर्म का भी वर्णन होता है। आज चरणान योग, जैसा उसका नाम है, चरण अनुयोग, अनुयोग मतलब अधिकार, चरण का अधिकार। चरण चलने के प्रतीक है, चरण रुकने का प्रतीक नहीं है। चरण वह जो चलते रहें, चलने का नाम चरण है। कहाँ चलें? सच्चे मार्ग में चलें, अच्छे मार्ग में चलें, सम्यक पथ में चलें, वे चरण कहलाते हैं। जिन चरण को छू कर के आचरण आ जाते हैं, चारित्र पैदा हो जाता है। आप अपने माता पिता के चरण छूते हैं तो उनके चरित्र को पाने के लिए, गुरुओं के चरण छूते हैं तो उनके चरित्र को पाने के लिए, प्रभु के चरण छूते हैं तो उनके आचरण को छूने के लिए। हम बाहर के चरणों को नहीं, अंतरंग के आचरण को छूना चाहते हैं। गुरु के चरणों में आप मस्तक रखते हैं क्यों? आपने जो रत्नात्रय धारण किया है वो रत्नात्रय मैं भी धारण कर सकूं, ऐसी भावना से उनके चरणों को छूते हैं। वैयावृत्ति करने का भाव क्या है कि उनके चरणों की वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो जो सेवा से मुझे धर्म का मेवा प्राप्त हो, इस भाव से मैं चरण की सेवा करता हूँ। तो चरणानुयोग मतलब चरण, जहाँ चरण की बात की जाए, चरण में श्रावक के चरण की और मुनि के चरण की बात की जाए, ऐसा अधिकार, ऐसे अनुयोग को चरणानुयोग अनुयोग कहते हैं। श्लोक नंबर 4 है, पहले हम उसका उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं कि आचार्य भगवान ने क्या बताया है। चरणानुयोग किस किस को जानता है या किस किस का वर्णन करता है। गृह मेध्य नगाराणाम, गृह मेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग संयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। एक बार पढ़ेंगे साथ साथ।
गृहे मेध्य नगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गं चरणानि योगसमयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति। अर्थ देखते हैं। सम्यक ज्ञानम भाव श्रुत रूप सम्यक ज्ञान, गृह मेध्य गृहस्थ और अनगाराम मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा के कारणभूत चरणान योग समयम शास्त्र को विजानाति जानता है। यहाँ बता रहे हैं कि ग्रह मेध अनगाराणाम, ग्रह मेधि अनगाराणाम संधि निकलेगी। ग्रह मेधि या का ई कर दीजिए और फिर निकलेगा अनगाराणाम। ठीक है, ग्रह मेधि और अनगार। ग्रह मेधि ग्रह को धारण करने वाला, घर को धारण करने वाला, गृहस्थपने को धारण करने वाला, ठीक है ना, या वस्त्र आदि को धारण करने वाला परिग्रह संपन्न जो है अभी, ऐसे ग्रह मेधि अर्थात गृहस्थ और अनगाराणाम जो आगार रहित हैं वो अनगार कहलाते हैं। आगार कहते हैं घर को और अनगार कहते हैं घर रहित को। घर रहित अनगार और घर को आगार। आपने दो ग्रंथों के नाम सुने होंगे, सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। हमारे प्रकांड विद्वान कल्पसूरी पंडित आशाधर हुए लगभग 1000 वर्ष पूर्व। उन्होंने दो ग्रंथों का निर्माण किया, सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। सागार जो आगार सहित हैं गृहस्थ, उनका धर्म। अनगार धर्मामृत जो आगार रहित हैं ऐसे साधुओं का धर्म का वर्णन। तो सागार ग्रह मेधि यहाँ पर शब्द दिया है। ग्रह मेधि मतलब गृहस्थ और अनगार मतलब साधु, और षष्ठी का बहुवचन लगाया है को, गृहस्थों को और श्रमणों को, मतलब श्रावकों को और श्रमणों को, श्रमणों की, गृहस्थों की और श्रमणों की चारित्र उत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम। चारित्र की कैसे उत्पत्ति हो, कैसे उसकी वृद्धि हो और कैसे उसकी रक्षा हो, ऐसा जो सम्यक ज्ञान को जानता है वह चरणान योग समयम, वह चरणान योग समय है अर्थात शास्त्र है। 3 बातें यहाँ पर की गई हैं, उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा। और तीनों बातों को यदि नहीं बताया जाएगा तो जीव भटक जाएगा। ये तो बताया कि उत्पत्ति कैसे होती है, पर उसकी रक्षा करना नहीं बताया। रक्षा करना बताया पर उत्पत्ति नहीं बताया। ये दोनों बता दिया तो लेकिन उसकी वृद्धि कैसे होगी ये भी नहीं बताया। तो फिर श्रावक या श्रमण भटक जाएंगे। पहले मेरे अंदर चारित्र की उत्पत्ति कैसे हो इस बात के लिए यहाँ बताया जाता है। तो चारित्र की उत्पत्ति तो उन्होंने कहा है 5 पापों को छोड़िए। श्रावक को भी कहा है 5 पापों को छोड़िए और साधुओं को भी कहा 5 पापों को छोड़िए। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
श्रावकों को 5 पाप छोड़ने के लिए जो कहा गया है वो पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन साधुओं को जो कहा है वो पूर्ण रूप से। बोले तुम्हारी चारित्र की उत्पत्ति होगी 5 पापों का त्याग करने से। इसलिए एक को अणुव्रति और एक को महाव्रति कहते हैं। अणुव्रति जो अणु रूप में व्रत धारण करे वो अणुव्रति, और जो महान रूप में बड़े बड़े रूप में व्रत धारण करे वो महाव्रति। घर में रह कर के जो गृहस्थ है वो बड़े बड़े व्रतों को धारण नहीं कर सकता है, अणु रूपों को धारण कर सकता है, छोटे छोटे व्रतों को धारण कर पाता है, इसलिए उसे अणुव्रति कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उस अणुव्रतों की उत्पत्ति कैसे होगी? तो बोले कि तुम बड़े झूठ मत बोलो, बहुत बड़ी बड़ी चोरियां मत करो, बहुत ज़्यादा अनावश्यक परिग्रह मत रखो, ऐसी हिंसा मत करो जिसमें साक्षात पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। तो इससे तुम्हारी चारित्र की उत्पत्ति होगी। चारित्र का मतलब है आत्मा की विशुद्धि, आत्मा की निर्मलता। जैसा मेरा स्वभाव है उस स्वभाव की प्रकटता का नाम चारित्र है। मैं अपने निज भाव को प्राप्त कर सकूं उसका नाम चारित्र है। बाह्य पदार्थों के और बाह्य आडंबरों से मैं हट सकूं, अलग हो सकूं, इसका नाम चारित्र है। मोह को कम करने का नाम चारित्र है। राग द्वेष कम करने का नाम चारित्र है। क्योंकि जब तक बाह्य पदार्थ में, बाह्य आडंबर में मैं राग करूंगा, मैं द्वेष करूंगा, तो फिर मेरे में चारित्र की उत्पत्ति नहीं होगी। लोग क्या समझते हैं, क्रियाकांड है वह चारित्र है। यद्यपि जब हम राग द्वेष कम करेंगे तो क्रियाकांड भी उसी रूप दिखाई देगी, तो वो भी एक बाह्य चारित्र का पाठ है। क्रियाकांड जैसे पानी छानना, ये क्रियाकांड है ना। तो इस छानने को क्या होता है, अरे यहाँ पानी छन रहे हैं तो जीव बच रहे हैं, और यहाँ पर मैं भी तो बच रहा हूँ। मेरे भाव में निर्मलता आ रही, अहिंसा आ रही, दया आ रही, करुणा आ रही, तो दया करुणा के कारण मेरे अंदर क्रूरता का भाव नहीं आ रहा, तो मैं भी तो अपने आप को बचा रहा हूँ। अपने ही विचारों को छान रहा हूँ कि मेरे में जो है क्रोध क्रूरता ये दूर हो जाए, क्रोध क्रूरता के जो कीड़े मकोड़े हैं वो दूर हो जाएं, और करुणा का जो प्राशुक जल है वो मुझे प्राप्त हो जाए, जिससे मेरी आत्मा तृप्त हो जाए, जिससे मैं आनंदित हो जाऊं, प्रमुदित हो जाऊं, प्रसन्नचित हो जाऊं। ऐसा मैं करुणा का, अहिंसा का, दया का जल पीना चाहता हूँ, ज्ञान का जल पीना चाहता हूँ। तो मुझे लाभ मिला नहीं मिला? बाह्य क्रिया से भी हमारे आत्मा में विशुद्धि पैदा होती है। जितनी हम बाह्य क्रिया करते हैं, और 24 घंटे बाह्य क्रिया ही तो होती है, अंतरंग क्रिया तो किसी को दिखने में ही नहीं आती है। वो तो तुम जानते हो कि इस क्रिया को करते समय मेरे भाव क्या है। बाह्य से मैं पूजा कर रहा हूँ, द्रव्य चढ़ा रहा हूँ, तो अंतरंग से मेरे क्या परिणाम हैं। अभिषेक कर रहा हूँ तो मेरे परिणाम क्या हैं ये तुम जानते हो, लेकिन अभिषेक करोगे तो परिणाम होगा ना, पूजा करोगे तो परिणाम होगा ना, चौका लगाओगे तो गुरु के प्रति श्रद्धा और विशुद्धि का भाव प्रकट होगा ना। तो चौका लगाना क्रियाकांड है, उसमें क्या रखा है, अभिषेक करना क्रियाकांड उसमें क्या रखा है, बंध का कारण है, कर्म बंध बंधेंगे, पुण्य का बंध बंधेगा, संसार मिलेंगे, भोग मिलेंगे, बुद्धि भ्रष्ट होगी, हमें ये नहीं करना है। तो भाई ये नहीं करोगे तो क्या करोगे ये भी तो बता दो। चलो आज से तुम मंदिर मत जाओ, पूजा पाठ मत करो, अभिषेक मत करो, दान पुण्य मत करो, चौका मत लगाओ, तीर्थ वंदना मत करो, स्वाध्याय मत करो, ये मत करो, ये मत करो, अच्छे काम बिल्कुल मत करो। अब बताओ क्या करोगे? बुरे काम करोगे ना, फिर बुरा सोचोगे, बुरा चिंतन करोगे, बुरा भोजन खाओगे, सारा काम जो है गलत करोगे।
तो आचार्य भवन कह रहे हैं कि नहीं, मैं चरणानुयोग के बारे में बताऊंगा जिसमें चारित्र की उत्पत्ति हो, तुम्हारे व्यक्तित्व की उपलब्धि हो, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रकट हो, ऐसा चारित्र मैं कहूँगा। तो 5 अणुव्रतों का पालन करना है। इसकी उत्पत्ति कैसे होगी? पंच पापों को जो है त्याग करो। सूक्ष्म से त्याग नहीं कर सकते, स्थूल स्थूल से त्याग करो। मैं ऐसी बड़ी हिंसा नहीं, काम नहीं करूँगा जिससे बड़ी हिंसा होगी। मैं ऐसा कोई बड़ा झूठ नहीं बोलूँगा जिससे किसी के प्राण ही चले जाएं। मैं ऐसी कोई बड़ी चोरी नहीं करूँगा जिससे व्यक्ति का जो है जीवन ही नष्ट हो जाए। ठीक है? ऐसा कोई कुशील पाप नहीं करूँगा जिससे मुझे लांछन लगे, और ऐसा कोई परिग्रह का संचय नहीं करूँगा जिससे लोग मुझे इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि में डालें, जेल में डालें, बदनाम हो जाऊं। तो ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तो ऐसे चारित्र की उत्पत्ति करना। ऐसे ही साधु महाव्रत रूप में सूक्ष्म हिंसा का भी, सूक्ष्म झूठ का भी, सूक्ष्म चोरी का भी, सूक्ष्म कुशील का भी, सूक्ष्म परिग्रह का भाव भी छोड़ देते हैं। ऐसा वो महाव्रतों का पालन करते हैं। ये चारित्र उत्पत्ति है। और इसकी वृद्धि कैसी हो? तो दिन रात उसका चिंतन करना, मंथन करना, मनन करना। इसकी वृद्धि कैसे हो, कैसे मैं जो है इसको बढ़ाता रहूं, और कैसे अपने आत्मा में जाता रहूं जिससे मेरी चारित्र की वृद्धि होती रहे। वृद्धि तो हर किसी को अच्छी लगती है। जैसे आप धन कमाते हैं, रोज़ 100 रुपये कमाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आज भी 100 रुपये कमाऊँ? नहीं, आज 200 रुपये कमाऊँ। कल कितना कमाऊँ? 200 कमाऊँ? नहीं, 400 रुपये कमाऊँ। रोज डिमांड डबल डबल होती जा रही है। ऐसे ही मेरी चारित्र की वृद्धि प्रतिदिन बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। उसका भी जिसमें वर्णन हो वो चरणानुयोग है। रक्षांगम, भैया वृद्धि होना अलग बात है, पर उसकी रक्षा करना भी एक अलग बात है। धन तो बढ़ते जा रहा है ना, पर धन का रक्षा करना चिंता तो होगी ना। धन जब अधिक होगा तो उसके लिए तिजोरी चाहिए, लॉकर चाहिए, बड़े बड़े नीचे तलघर चाहिए, बड़े स्थान चाहिए, गुप्त स्थान चाहिए, जिससे मैं उस धन की क्या कर सकूं? रक्षा कर सकूं। जब मैंने ऐसा अनमोल चारित्र की वृद्धि कर ली है तो उसकी रक्षा हो। विषय कसाय चहु और फिरत हैं, वो मेरे चारित्र के धन को, क्षमता के धन को चुरा ना ले जाएं, इसलिए मुझे उससे रक्षा करना है। तो रक्षा का उपाय भी चरणानुयोग में है। तो चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि, चारित्र का रक्षा का जिसमें वर्णन हो वो चरणानुयोग समयम, वह चरणानुयोग समय अर्थात शास्त्र कहलाता है। ऐसा सम्यक ज्ञान ऐसा जानता है। विषय हुआ पूरा, समय भी हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।